बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर का आज का एपिसोड फैमिली वीक। और फैमिली वीक में ऐसा लगा कि भाई चाहत की जो मम्मी है ना, उनको उनको वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर लाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से वो घर में आई एकदम आंधी की तरह, तूफान की तरह, और वो कैसे बरस पड़ी भाई अविनाश मिश्रा पर। और भाई बड़ी बड़ी चीजें अविनाश मिश्रा के लिए कह दी। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जो कि बाहर वाली कुछ ऐसी बातें कि बाहर भी अदालत है, क्या क्या चीजें हैं। शिल्पा शिरोडकर जिनकी बेटी आई और ईशा की मदर आई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या क्या चीजें जो कि हुई हैं आज के दिन घर में। कैसे बिग बॉस ने आज का एक इमोशनल टर्मोइल जो कि देखने को मिला है भाई घर वालों का। फैमिली भी होता ही ऐसा है भाई, घर वाले आएंगे घर में तो भाई इमोशनली बंदा इमोशनल जो है वो हो जाता है। 88 दिन हो जाते हैं बिना मिले, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जो कि सामने आती है। बिकॉज कोई बंदा बाहर भी रहता है लेकिन वो फिर भी फोन पे भी बात कर लेगा या वो वीडियो कॉल कर लेगा या कुछ भी चीजें हैं। बट इस घर में 88 दिन से अगर आप अपनी फैमिली वालों से जुड़े हुए हो और आप बातें नहीं कर पा रहे हो, एक शब्द भी आपने अपनी फैमिली से नहीं पूछा या ना आप बता पाए, तो आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो देखने को मिलती है। लेकिन इस घर में इतनी लड़ाइयां होती हैं, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में जो ये स्ट्रैटेजीज, कैसे जीतना है ट्रॉफी के लिए, मन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि कंटेस्टेंट की उसमें होती है। तो उसको उस टाइम पे फील ज्यादा नहीं होता होगा। लेकिन जब ये फैमिली वीक आता है हर साल, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो कि इमोशनली जो होता है ना, बंदा टूट जाता है। और कहीं ना कहीं वो चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, चाहे कैसी भी चीजें हो, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ भी नजर आता है कि यार आंसू आ रहे हैं एंड सामने मदर है या सिस्टर है, कोई भी है, राइट। तो यहाँ पर भाई चाहत पांडे जिनकी मम्मी को सबसे पहले घर में बुलाया जाता है एंड वो आते ही अपनी बेटी से मिलने नहीं जाती हैं और वो सीधा बैठती हैं अविनाश के पास कि अविनाश, तुमने तो हमारी बेटी का कैरेक्टर पर जो बातें तुम लेकर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी तुम्हारी ये जो चीजें हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हर्ट करी गई हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों को बोला एंड कशिश की इतनी तारीफ कर दी भाई। बिकॉज अविनाश स्टार्टिंग में, जब अविनाश और चाहत, हालांकि ये एक दूसरे के साथ इन्होंने काम भी किया है, लेकिन जब उन्होंने काम भी किया है, लेकिन उस टाइम की जो जो भी चीजें हैं चाहत के बारे में, वो सब बातों का कभी चीजों का खुलासा ऐसा हुआ नहीं है कि भाई उनके बीच में कैसा बॉन्ड था, क्या था। लेकिन यहाँ पर है ना अविनाश मिश्रा जिन्होंने स्टार्टिंग में कहा था गवार वर्ड जो कि यूज किया, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें कि शर्टलेस देखना चाहती हो, या फिर मैंने तुम्हें डेट के लिए नहीं नहीं पूछा, इतना टाइम हो गया, 2 साल हो गए, मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारे आंखों में प्यार है, ब्ला ब्ला, जो भी चीजें हैं कि तुम मुझे ऐसे करना चाहते हो, वैसे कर, जो भी चीजें हैं। तो इन सब चीजों पर भाई उनकी मम्मी भड़क गई। तुमने हमारी बेटी के बारे में ये सब बातों को कैसे बोला, क्यों बोला? हमारी फैमिली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी अविनाश मिश्रा। और इसको अविनाश जी मत बोलो, अब अविनाश मत बोलो, इसको मिश्रा बोलो, मिश्रा मिश्रा बोलो, इज्जत देने की जरूरत नहीं है इसको। सो कहीं ना कहीं उनकी मम्मी ने बहुत सारी बातों को बोला कि कशिश, तुमने सही सही किया कि हमारी बेटी जो नहीं किया था वो तुमने कर दिया। हमारी बेटी तो ऐसी है कि मैं किसी अंधे के साथ भी अगर उसका हाथ पकड़वा के उसकी शादी करवा दूं तो वो शादी कर लेगी, वो मुझसे पूछेगी भी नहीं कि आखिरकार मम्मी आपने मेरी इस बंदे से शादी क्यों करवा दी, ऐसी है हमारी लड़की, हम ये हैं, हम वो है। लेकिन तुमने उनकी इमेज पर, तुमने उनके कैरेक्टर पर इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है बोल दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? कोर्ट रूम टास्क में तो तुम्हें जो है न्याय मिला होगा या फिर जो भी चीजें हैं, बट बाहर भी एक अदालत है। सीधी सीधी धमकी भाई कि तुमने हमारी बेटी की इमेज पर जो तुम बातें कही हैं, बाहर हम उन सबको देखेंगे। कोर्ट कचहरी वाली बातें हैं वो सब भी उनकी मम्मी ने बोल दी। तो यहाँ जो पूरी अदालत वाली बात है, बाहर भी अदालत है, कोर्ट कचहरी है, हम सब देखेंगे बाहर। तो और कहीं ना कहीं ये भी बोला कि सिंगल मदर की तरह जो है मैंने इसको पाला है, तो ये खुद इंडिविजुअल भी खेल रही है। एंड चाहत को बाद में जो है बिग बॉस ने कहा कि भाई अनफ्रीज हो जाओ, रिलीज हो जाओ, जाओ अपनी मदर से मिलो। लेकिन उसके बाद भाई उनकी मम्मी जो है वो चुप नहीं होती है। उन्होंने बहुत कुछ बातों को बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने मेरी बेटी के बारे में कि तुम्हें शर्टलेस देखना चाहती है, या कशिश की तारीफ कर दी कि कशिश तुमने जो कहा था वुमेनाइजर है, ऑल ये सब बातें उन्होंने बोला। जो भी कहा कि भाई हमसे बोला नहीं नहीं जाती इंग्लिश, लेकिन उन्होंने कहा वो सब बोल रही है सीधा सीधा कि तुम हो, तुम हो, तुम हो। और इस बात पर कहीं ना कहीं करण ने भी बोला कि देखिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन
घर में जो भी सिचुएशन होती है इसके अकॉर्डिंग जो भी चीजों को करते हैं, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए। देखिए मैं तो आपसे यही चीज जो है बोलूंगा। वहीं भाई उन्होंने भाई क्लास लगा दी रजत दलाल की भी, कि रजत तुमने ऐसा बोला था उस टाइम पे मेरी बेटी से, जब एक टास्क हुआ था ना विलेज वाला उस टाइम पे, पोस्टमैन वाला शायद, तब उनके पीछे जैसी चाहत आई ऐसे करती हुई, तब मतलब जैसे मतलब डरा दिया, तो उसमें ये कहा था उस टाइम पे भाई रजत ने शायद कुछ इस तरीके से कि अगर मतलब मैं देखता नहीं या कुछ होता तो ऐसे उल्टा आता, मतलब लगभग जाती या कुछ भी चीजें थी, तो उस चीज पर भी। एंड ये भी कहा कि भाई रजत दलाल तुमने हमारी बेटी के बारे में ऐसी ऐसी बातों को बोला है कि बाहर जो है तुमने उस तरीके से रिएक्ट किया कि बाहर जिस तरीके से मीम्स बन रहे हैं चाहत पांडे के और भाई यहाँ पर दलाल साहब के, तो ये जो मीम्स जो कि बन रहे हैं ना, तो ये मीम्स पर तुमने लगा कि सब तुमने मेरी बेटी पर जो है बात को डाल दिया कि वो सब वीडियोस मैंने तो बनाई नहीं है भाई, वो सब वीडियोस इसकी तरफ से हैं या जो भी चीजें हैं। उनकी मम्मी ने क्लियर कट बोल दिया अविनाश एंड भाई यहाँ पर दलाल साहब, इनसे आपको बात ही नहीं करनी है, ये दो बंदे से तो तुम बात ही मत करो, इनको हम बाहर देखेंगे। यानी कि मैं स्पेशली अविनाश मिश्रा पर जो चार्ज किया जिस तरीके से बोला, एंड उस पर भाई ईशा ने सपोर्ट भी किया। ईशा ने कहा कि ऐसा होता नहीं है एंड जो आप मतलब बोल रहे हो एंड मतलब जो भी चीजें हैं ये वुमेनाइजर वाली ये सब चीजें आपको नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं। एंड कुछ और भी चीजें, यहाँ तक कि चाहत की मम्मी ने ये भी कहा कि चाहत तुमने मुझसे कहा था ना अविनाश के बारे में, उन्होंने बोला क्या कहा था अविनाश के बारे में, ये कहा था कि वो लड़की बाज है। इन सब बातों को भी बोला, लड़की बाज वाली बात बोली कि वो कोई भी लड़की आया तो उसके पीछे पीछे वो मतलब चल देता है। हमारी लड़की ऐसी नहीं है कि वो उस लड़के पर अटेंशन दे या फिर उस लड़के के पर वो मरे या वो उससे प्यार करे, जो कि हर एक लड़की के पीछे पीछे जो है वो हो लेता है। भाई बहुत सारी चीजें, मतलब ये जो एक बात करें तो क्लास एंड क्रास वाली जो चीजें होगी ना, मतलब देखने को मिल रहा था कि अगर आप किसी शो में आए हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत अपने शब्दों पर जो है कंट्रोल रखना चाहिए, या फिर बिग बॉस को जो है ये दिखाना नहीं चाहिए था। उनकी मम्मी का गुस्सा जो भी है जायज है या फिर कुछ भी चीजें हैं, लेकिन उस गुस्से को, उस चीज को, उन सब वर्ड्स को एटलीस्ट बिग बॉस को काट देना चाहिए था, बट बिग बॉस ने नहीं काटा। यहाँ पर उन्होंने खुला खुला जो ये टीआरपी के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने खुला जो है इन सब चीजों को दिखा दिया कि कैसे चाहत की मम्मी है, और चाहत की मम्मी ने अविनाश मिश्रा पर वो चार्ज हो गई और उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, पता नहीं क्या क्या बातें। कशिश को इतना ज्यादा प्रेज कर दिया कि कशिश जो हमारी बेटी ने नहीं किया वो तुमने कर दिया है ना, तुमने जो भी जो बातें हैं मतलब बोली थी, कशिश भी गई ये ऐसे ऐसे वो वाली बात, तुम क्या बोलते हो उसको वुमेनाइजर वो वाली से, तो ये सब बातें जो भी हैं। लेकिन इन सब पर भाई एक बात है, इतना बोलना तो नहीं चाहिए था वैसे तो, चीजें कहीं ना कहीं वो सब चीजें, बट अब उनकी मदर के हिसाब से अगर आप सोचोगे, यहाँ पर सिनेरियो दो बनते हैं। उनकी मदर के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो अविनाश ने बोला कितना मुझे शर्टलेस जो है देखना चाहती हो, तुम्हें मैंने डेट पे के लिए मतलब पूछा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें हैं कि वो अपने सेट वाली चीजें बता रहे हैं क्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज भी बिग बॉस ने काटी नहीं, और भाई बिग बॉस को वो चीज भी दिखानी थी। तो यहाँ पर जो उनकी मदर का जो रिएक्शन था, तुमने हमारी बेटी को गवार बोला, तुमने हमारी बेटी के बारे में ये बोला कि शर्टलेस देखना चाहती हो, तो इन सब चीजों पर उनकी माँ को जो है ना बहुत गुस्सा आया कि हमारी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और हमारी बेटी जो गऊ लड़की है एकदम, और हम उसको जैसा बोलेंगे वो वैसा करेगी, उसकी शादी जिससे भी हम कराएंगे वो उसके साथ जो है मतलब चली जाएगी, वो पूछेगी भी नहीं है हमसे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो अपनी बेटी के तारीफी को पुल जो है बांधती हुई उनकी मदर ने वहां पर एक का पुल जो है वो काटती हुई भाई नजर आई। यानी कि अविनाश अगर पुल पे है तो उसकी धीरे धीरे जो है ना तोड़ती हुई भाई वो पुल को नजर आई है कि ये बंदा को गिरा दो, एक अच्छे तरीके से इस बंदे को मतलब गिरा दो यहाँ पे। तो ये चीजें भाई ये भी देखने को मिली, ईशा ने उस पर सपोर्ट किया, करण ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया, ठीक है। और ईशा के बारे में भी जो है मतलब बातें बोली कि ईशा तुमने ऐसा ऐसा करके जो जो भी चीजें तुमने हमारी बेटी के बारे में जो है बोला, तुम भी एक लड़की हो एंड जो भी चीजें हैं, बट ये जो है तुमने गलत बोला है। एंड यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी चीज जो कि कह दी, विवेन डेसेना के इस गेम को उन्होंने तहस नहस कर दिया। ये कहा कि तुमने जो है तुम इस गेम में हो, तुमने तुम्हारी वाइफ आई थी, तुम्हारी बीवी आई थी, लेकिन तुमने अपनी बीवी का कहा नहीं माना, 20% भी तुमने वो चीज नहीं की है। जो कि हर किसी के मन में यही सवाल है कि उनकी वाइफ आती, उनकी वाइफ उनको सपोर्ट करती है, उनकी वाइफ उनको बोलती है, समझाती है,
उन्होंने ये तक बातें बोल दी कि तुम गलत संगत में हो, यानी कि अविनाश मिश्रा एंड ईशा ये गलत संगत है भाई, उनके अकॉर्डिंग, चाहत की मदर के अकॉर्डिंग, कि ये गलत संगत में जो है तुम आ चुके हो। और ये कहा कि बाकी तुम्हें इशारा काफी है, तुम्हारी जो है वाइफ आई थी, तुम्हारी बीवी आई थी, तो उन्होंने जो आपको समझाया शायद, और आपने उसका 20% भी नहीं किया। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा के गेम को जिस तरीके से यहाँ पर डीकोड कर दिया भाई, कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं जो तुम्हारी संगत, एक संगत जो होती है ना, वो संगत तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम एक गलत संगत में हो, जिसके चलते तुम्हारा गेम जो दिखना चाहिए था, जो बिग बॉस ने तुम्हें दिखा के भेजा था कि यू आर इन टॉप 2, तुम उसके टॉप 2 क्या, तुम उसके जितने कंटेस्टेंट होते हैं ना, तुम टॉप 18 में भी नहीं आते। अगर जिस तरीके से तुमने इस गेम को खेला है, वो गेम खेला ही नहीं है। तो यहां पर भाई चाहत पांडे की मदर ने चाहे कुछ भी बोला, लेकिन विवेन डिसेना को उनको एक आईना और दिखाने की कोशिश की कि भाई तुम्हें खेलना जरूरी था, बट तुम तो एक गलत संगत में हो। तो ये जो संगति में जो तुम हो, इस संगति से तुम्हारा गेम और ज्यादा डाउन हो चुका है। नाउ यू आर नॉट अ प्लेयर, यू आर नॉट अ कंटेस्टेंट, लाइक अ प्रो कंटेस्टेंट। जिस तरीके से तुमको दिखाएगा कि तुम आओगे टॉप 2 में आओगे, तुम्हें लाडला जो है बोला गया, जो भी चीजें हैं, एंड ये बात हर किसी के मन में है कि विवेन डिसेना, जस्ट बिकॉज बिग बॉस ने कहा कि भाई विवेन डिसेना आपको इस घर में आना है, बस बाकी सब काम हमारा है, हमें शॉर्ट्स को दिखाना है, हमें सोशल मीडिया पर तुम्हारे इस तरीके से लुक को दिखाना है कि यू आर द बॉस, यू आर द बॉस मीटर में तुम टॉप पर हो। तुमने भाई रजत दलाल जो कि अच्छा खेलता है भाई इस घर में, तुमने उसको भी मात दे दी बस बैठे बैठे, विवेन की कॉफी, विवेन का ये, विवेन का वो। तो यहाँ पर उनकी मदर ने बहुत कुछ जो है बोला है। कशिश से बहुत ज्यादा इंस्पायर होगी भाई इनकी मम्मी, कि कशिश ने कैसे अविनाश के ऊपर जो ये आरोप लगाए थे, जिसमें जिसमें कहीं ना कहीं सलमान खान ने भी जो पूरे सबूत जो इकट्ठे आए हैं भाई, सबूतों की क्लिप सामने आई कि इट्स बिकॉज शी इज लाइक कशिश। कशिश जो कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी, वो खुद ही यहाँ पर भाई गुनेगार सी जो है नजर आई है। उन्होंने खुद शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्ट करके फ्लेवर को आपने एंगल बता दिया भाई। तो यहाँ पर उनकी मदर का एक बहुत ही बड़ा, कहते ना, मन में गुस्सा भरा हुआ था कि भाई वो आएंगे और अविनाश मिश्रा कह रहे अविनाश बोल इसको, अविनाश भी मत बोल इसको, बोल मिश्रा, बोल मिश्रा, इज्जत मत दे अविनाश बोल के। और उसके बाद वो कहती है कि लेट्स टॉक, वो कहते हैं अविनाश कि लेट्स टॉक, जिस पर वो कहती है कि तुमने हमारी बेटी के बारे में ऐसा कहा, शर्तें बातें, ये सब बातें। पाला बताया कि ये कोर्ट कचहरी भी है, बाहर भी भाई कोर्ट कचहरी। तो उनकी मदर कहती है, तो वो कहती मम्मी अब नहीं बोलता, वो कुछ नहीं कहता, अब वो कुछ नहीं कहता। जहां पर अविनाश ये कहता है कि आप अपनी बेटी से भी जरा पूछो, जो आप अपने तारीफ को जो पुल बांध रहे हो, तो ये जो पुल बांध रहे हो, तो इस पर आप अपनी बेटी से पूछ लो एक बार कि आखिरकार कि क्या क्या चीजें हैं। और इस चीज पर करणवीर मेहरा जो कि बार बार पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है, सेट पर कुछ बात हुई थी, सेट पर कुछ बात हुई थी, सेट पर कुछ हुआ था क्या। उन्होंने बात फाइनली एक बात को रिवील करा कि भाई सेट पर जो चीजें हैं वो ये हुई थी कि कोई फ्लावर्स आते थे या फिर गिफ्ट आते थे चाहत के लिए। तो इनकी मदर तो यहाँ पर इनकी इतनी तारीफ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो वो कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुप जो है कराया गया भाई अविनाश को, कि अविनाश, मतलब अविनाश ने इस पूरी होल सिचुएशन को इतने सही तरीके से हैंडल कर लिया कि यानी कि सोशल मीडिया पर लोगों के जो है रिएक्शन आ रहे हैं कि भाई अगर हम होते तो हम सुनते नहीं, या हम ऐसे नहीं करते। लेकिन बहुत ही सही तरीके से इस पूरी तो अविनाश मिश्रा ने इस पूरे गेम को बहुत ही सही तरीके से जो है ना, वो सिचुएशन को संभाल लिया, संभल कर, वरना कुछ ज्यादा ही जो है बोल दिया। एंड जो भी चीजें हैं भाई जो कि सामने आई हैं, राइट। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, यहाँ पर आती है भाई शिल्पा जी, शिल्पा शिरोडकर, जो कि उनकी बेटी आती है, एंड उनकी बेटी जो कि उनसे काफी ज्यादा मिलती है ना, और एक इमोशनल टर्मोइल होता है जो कि देखने को मिलता है कि कैसे वो अपनी बेटी को देखते इतना ज्यादा खुश होती है। लेकिन उनकी बेटी जो कि वो है कि यार नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाली बात नहीं है, आप आओ, आप बिग बॉस के मतलब घर में हो, राइट। बट एक चीज है, ये शिल्पा शिरोडकर जो है ना, ये दूसरे कंटेस्टेंट्स की जो मदर हैं उनको वो आंटी क्यों कह रही हैं भाई, उनकी खुद इतनी बड़ी बेटी है, मतलब वो आंटी क्यों कह रही हैं। एंड वो उनके पैर भी जो है वो मतलब आंटी
आंटी ऐसे करके मतलब कर रही है। हालांकि डिफरेंस ज्यादा नहीं मतलब होगा, एज वाली बात नहीं है यहाँ पर, कोई एज शेमिंग नहीं हो रही। एक वेटरन एक्टर हैं, एक बड़ी एक्ट्रेस है वो, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एज कंपैरिजन बात करें तो कुछ ही शायद उनकी जो मदर्स होंगी कंटेस्टेंट की, वो थोड़ी ही जो मे बी शायद मतलब बड़ी होंगी। हालांकि वो एक्ट्रेस है, जस्ट उन्होंने अपने आप को थोड़ा मेंटेन किया हुआ है कि मैं ऐसी ही एक एक्ट्रेस लगती रहूं, दैट्स इट। बट वो पैर छू रही हैं, पता नहीं क्यों, मे बी शायद वो नॉस्टैल्जिक फील कर रही हो, है ना। उनको लग रहा हो कि भाई वो अभी तक 24 साल की हैं। कल कुछ भी चीजें हैं, सबको लोग मतलब रिएक्ट कर रहे हैं कि शिल्पा जी इज जस्ट, शी इज जस्ट स्वीट 16। ये भी लोग जो है वो कह रहे हैं, एंड कुछ भी चीजें हैं। और लोग कह रहे हैं कि शिल्पा जी की जो एज है, उनकी एज अगर देखेंगे तो यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर की एज मतलब जो भी है, मे बी विकिपीडिया पे होगा, पता नहीं, कोई कह रहा है अराउंड 50 के अराउंड है, एंड बाकी जो मदर्स हैं वो 60 प्लस हैं। खैर जो भी हैं, तो चाहत की मम्मी भी कहीं ना कहीं सरप्राइज हो गई थी ये देखकर, एंड उन्होंने सरप्राइज जो है, जो भी चीजें हैं कि आखिरकार ये मेरे पैर की छुरी है ना। अ, जब उनकी बेटी आई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनका जो ड्रामेटिक्स है ना वो एक अनदर लेवल पे था। तो रेस्पेक्ट कार्ड, क्या वो रेस्पेक्ट कार्ड खेल रही हैं मे बी। तो यहाँ पर जो है चीजें सामने आ रही हैं, ठीक है जी, ये सब बातें हो गई हैं। अब अगली बात करते हैं। यहाँ पर अगली जो यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर बात आती है ईशा सिंह, जिनकी मदर आई थी। ईशा सिंह की मदर आई एंड उन्होंने दिखाया कि भाई सबके लिए कहा कि यू आर प्लेइंग वेरी वेल एंड ऑल, ये सब चीजें हर किसी से जो है जाके वो मिली हैं, एंड कहीं ना कहीं वो सब चीजें हुई हैं। बट यहाँ पर एक चीज है कि ईशा की जो मदर है ना, उन्होंने बताया है कि भाई ईशा के साथ अविनाश काफी अच्छे लगता है, मतलब ये एक जो जोड़ी है कहने की उनको पसंद है। अब वो किस वे में बोला है, दोस्ती वाले वे में बोला है या उनका जो भी चीजें हैं, बिकॉज यहाँ पर भाई दलाल साहब के लिए ये कहा है कि भाई आप मेरी बेटी का अच्छा ख्याल रखते हो, बहन की तरह, आपकी बहन की तरह है वो, तो आप जो मतलब ख्याल वाल जो मतलब। और एक बड़ा खुलासा कि कुछ भी बोले ईशा तुम्हारे बारे में, इस बंदे ने कभी पीछे कुछ नहीं बोला। हालांकि रजत ने ये बोला होगा कि अविनाश का ईशा का जो भी है नाटक वाटक, जो भी प्यार वाला जो चलता है इस गेम में आगे रहने के लिए, जो कि ये चलेगा। बट यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारे पीछे कभी कुछ नहीं बोला है। भाई रजत दलाल ने कहा भाई यस, मैंने कुछ नहीं बोला है। अब ये सबको पता है कि क्या चीजें बोली हैं, क्या चीजें नहीं बोली हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अब कल जो है और बड़ी बड़ी जो है चीजें होंगी। यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि कशिश एंड जो इनकी मम्मी है, चाहत की मम्मी, ये बातें करेंगी बैठकर, जहां पर कशिश जो कि अविनाश के बारे में और भी कुछ बड़ी बड़ी चीजों को बोलेंगी कि अविनाश ने ऐसा है, वो वैसा है, वो इस तरीके से है, वो उस तरीके से है। लेकिन यहाँ पर अविनाश ने ये बात करणवीर के सामने, जो कि करणवीर बहुत एक्साइटेड था कि आखिरकार तुम्हारा था क्या, सेट वाली बात कौन, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जहां पर वो ये कहते कि उसके लिए फ्लावर्स आते थे, गिफ्ट आते थे, तो वो कहती थी ये मेरी किसी चहेते ने भेजा है, मेरे फैन ने भेजा है, या जो भी चीजें किसी ने भी भेजा है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं ना कि उनकी मदर भी आएंगी कल के दिन, जैसे चुम की मम्मी आएंगी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर अविनाश की मदर आएंगी और उनकी एक जो चीजें सामने आती हैं कि उनकी मदर ने ये कहा है कि तुम्हारी जो दोस्ती है ना वो दोस्ती से ऊपर लगती है, यानी कि प्यार वाली जो चीजें हैं वो लगती हैं, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करो। तो उनकी मदर, जो कि ईशा की मम्मी तो वैसे खुश हैं, लेकिन अविनाश की मम्मी इस चीज को बोलने वाली है कि ये जो प्यार व्यार वाला जो चक्कर है ना, ये चक्कर नहीं करना है। खबरदार कर देंगी उनको कि ईशा के साथ जो तुम्हारा ये सिस्टम है ना ऊपर वाला, कि दोस्ती से ऊपर जो तुम इस बॉन्ड को ले जो है मतलब तुम लेके जाना चाहते हो या फिर जा रहा है, इसको कंट्रोल कर लो अभी भी। बिकॉज मे बी उनकी मम्मी इस चीज के लिए भी जो है मतलब बोलेगी कि भाई फिनाले है, तो फिनाले में कहीं ना कहीं तुम कमजोर ना पड़ जाओ इस प्यार को लेके, इस बॉन्ड को लेके। तो यहाँ पर तुम्हें स्ट्रांग रहना है। तो यहाँ पर अगर तुम थोड़े से भी कमजोर पड़ गए तो ये ट्रॉफी तुम्हारे हाथ से छिन सकती है। मतलब भाव में नहीं बहना है भाई, ठीक है ना। अगर आपको जीतना है तो आपको कुर्बानी ईशा की भी देनी पड़ सकती है, और ईशा के मन में भी ये होगा कि भाई अगर मुझे जीतना है तो मुझे अविनाश की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। तो ये सब चीजें जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, एंड उनकी मम्मी और बड़ी बड़ी चीजों का बड़ा जो है खुलासा वो करने वाली हैं।
इसी के साथ भाई चुम की मम्मी भी आएंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने सुना है कशिश की मदर भी आएंगी। तो कशिश की मदर अविनाश की फटकार लगाने वाली है, एंड अविनाश इस चीज को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा, शॉक में आ जाएगा कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे गलत क्यों ठहराया जा रहा है, मतलब मेरे बारे में ये सब बातें क्यों हो रही है भाई। तो वहां वो यही बोलेंगे कि अब हर कोई अगर मेरी ही बुराई करेगा भाई इस घर में, तो मेरा तो यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन तो मेरा घर में ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर फैमिली वीक में है जिस तरीके से ये एक्सपोज करेंगे, एंड नौरन अली जो कि विवेन डिसेना की वाइफ है वो भी आएंगी, एंड वो भी अविनाश की क्लास लगाएंगी। उन्होंने भी अविनाश की क्लास लगाई भाई। प्रोमो में जो है दिखाया गया है कि तुमने कहा कि नॉमिनेशन इज एविक्शन, ये चीज जो है उन्होंने बोली है, बट तुमने नॉमिनेट किया विवेन डिसेना को, इट मींस यू वांट टू एविक्ट हिम। तो ये कहा कि व्हाट आई फील दैट दिस इज बिट्रे, तुमने धोखा दिया है। जब तुम इसको भैया बोलते हो या तुम ये तुम्हारा अपना बड़ा भाई है या फिर जो भी चीजें हैं, बट तुम मत बोलो फिर इसको ऐसे, लाइक प्ले लाइक ए प्रो बट डोंट बिट्रे योर फ्रेंड्स। जिसके साथ आप बैठते हो, खड़े होते, जो भी चीजें हैं, आप अपनी बातें को जो है शेयर करते, लेकिन उसके बाद तुम उसको नॉमिनेट करते हो। एंड तुमने खुद ही कहा था कि नॉमिनेशन इज एविक्शन, तो तुम मतलब तुम यहाँ पर अकेले ही रहना चाहते हो, तुम इसको एविक्ट करना चाहते थे विवेन डिसेना को। अब विवेन अभी भी अगर इस बात को नहीं समझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विवेन को सिर्फ घर में रहना ही था, उनको ज्यादा कॉन्फ्रेंट जो है वो नहीं करना था। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा की फटकार चाहत की मम्मी ने लगाई, फिर कशिश की मदर भी लगाएंगी कि तुमने मेरी बेटी की इमेज को टार्निश किया है इस नेशनल टेलीविजन पर, आरोप जो है भाई वो लग जाएगा। तीसरी चीज भाई यहाँ पर नौरान अली जो कि बोलने वाली हैं अविनाश को कि भाई तुमने धोखा दिया है, दिस इज बिट्रे फॉर मी, कि तुम धोखा दे रहे हो विवेन डिसेना को, तुम उसको एविक्ट करवाना चाहते थे। एंड आई क्लियरली, या जब वो पहले भी आई थी तो उन्होंने खबरदार किया था, इन लोगों से खबरदार रहो, वार्न किया था विवेन को कि कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते कि तुम इसमें गेम में आगे बढ़ो, बस ये तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हारे साथ ऊपर तक आ जाएंगे, उसके बाद ये तुम्हें धोखा दे देंगे इजीली, बहुत इजीली। एंड ये चीज जो कि है, डेफिनेटली है भाई। हालांकि यहाँ पर ट्रॉफी जीतनी है तो भाई बिट्रे करना ही पड़ेगा, धोखेबाजी भाई करनी ही पड़ेगी। एंड इनको ये चीज क्लियरली कर देनी चाहिए कि भाई विवेन, सिंपल सी बात है, नॉमिनेशंस में अब मैं तुमको नॉमिनेट करूंगा क्योंकि मैं ट्रॉफी के काफी करीब हूं, तुम मुझे भी करो नॉमिनेट क्योंकि तुम भी ट्रॉफी के काफी ज्यादा करीब हो। ईशा मैं तेरे को नॉमिनेट करूंगा। तो इनके गेम को और कहीं ना कहीं ये जो चीजें देखने को मिली है कि एट द एंड आते 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 ना यहाँ पर ईशा और अविनाश ही बच गए हैं, एंड इनका भी जो है ये ग्रुप टूट जाएगा। लेकिन वहां पर शिल्पा, करण, चुम, श्रुतिका, चलो वो फिर भी थोड़ी सी डिस्टेंस बना के हैं लेकिन फिर भी उसी ग्रुप में है। लेकिन इनका जो ये ग्रुप है ना, ऐसा हाथ पकड़ के ये लोग खड़े हुए हैं। करण की बहुत तारीफ हुई है कि करण तुमने जैसे जैसे तुमने गेम को खेला है, तो करण की यहाँ तारीफ जो है बार बार देखने को मिल रही है। चाहे वो गेम हो कि वो गेम में अच्छा है, चाहे वो अपनी दोस्ती के लिए अच्छा है, चाहे वो अपने क्या नाम है टास्क में अच्छा है, किसी भी चीज में मतलब स्टैंड लेने के लिए अपने उसके लिए स्टैंड लिया, अपने दोस्तों के लिए भाई उस बंदे ने स्टैंड लिया है। लेकिन यहां पर अविनाश, ईशा एंड विवियन, इनका स्टैंड कहीं नजर नहीं आता। इनका जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं ये जो है इस चीज को लूज करते हुए नजर आ रहे हैं कि दे आर लूजिंग इट, दे आर लूजिंग दिस गेम वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जो है। अभी भी 18-20 दिन है, अगर ये लोग अभी भी इस चीज को नहीं समझे तो कहीं ना कहीं खत्म है भाई गेम, ये मतलब इनके लिए खत्म है। लाइक मे बी अविनाश के लिए, एंड अविनाश को इतना ज्यादा मे बी कैरेक्टर पर इतनी सारी बातें आ गई हैं, इतनी सारी बातें जो कि बोल दी है, अब सबके मन में, जनता के मन में, सबके मन में यही आएगा कि अविनाश इज रॉन्ग, अविनाश इस तरीके का बंदा है या फिर इस तरीके से है। तो कहा इसी सब चीजों को लेकर भाई बिग बॉस जो कि इन सब चीजों को कट नहीं करते हैं। हालांकि एक स्वीट मोमेंट आपको अगर मैं दिखा सकूं तो वो एक स्वीट मोमेंट विवेन डिसेना का काट दिया था उन्होंने, जो कि मे बी उसमें उसमें दिखाया गया था, दिखाते हैं। एक मिनट, खुल नहीं रहा अभी। एक मिनट। जिसमें ना जब शिल्पा शिरोडकर, जब उनकी शायद बेटी आ रही थी तब वो रो रही होती है ना, तो उस टाइम पे उनके आंसू पोंछते हुए वो नजर आते हैं। ये देखिए, ये विवेन डिसेना का हाथ है और ये आंसू पोंछते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं।
ये आंसू पोंछ रहे हैं और उनका जो स्पेक्स है वो स्पेक्स लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना विविन डे से ना कि ये दिखाई नहीं गई, इस चीज को क्लियर कट काट दिया गया है। या फिर जब उनकी बेटी जाएंगी या मे बी शायद तब की ये मतलब चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें ये आपको देखने को मिल सकती है शायद, या मे बी मेकर्स ने इस स्वीट मोमेंट को काट दिया है कि जब वो शिल्पा शिरोडकर के पास उनको उनको एक तरह से संभाले जाते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए वो जाते हैं। तो भाई उनकी बेटी आएगी कल, मतलब उनका बेटा आएगा, उनकी वाइफ आएगी और वो उनकी वाइफ फिर से जो है समझाएंगी कि भाई इस बंदे से दूर रहो। बट विवेन अविनाश मिश्रा को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एंटागोनिस्ट बनाते हुए जो है ये दिखाया जा रहा है कि ही इज अ विलन, ही इज अ विलन, इस टाइप से जो है चीजों को दिखाया जा रहा है। अब आई डोंट नो कितना ज्यादा है क्या है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये जो पूरा गेम है ना, अविनाश इस गेम को अगर जीतना चाहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ एक बड़ी चीज है कि करण एंड विवियन एंड यहाँ पर भाई रजत दलाल ये सब अभी फिलहाल ऊपर हो रहे हैं, बिकॉज इनके बारे में कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आई कि इन्होंने किसी की लड़की के बारे में कुछ बोला हो, हालांकि कुछ भी चीजें हैं, है ना। तो भाई ये था आज का पूरा एपिसोड। कल का एक इमोशनल टर्मोइल आपको और घर वालों को जो है देखने को मिलेगा। कल के दिन अविनाश की मदर आएंगी जो कि अपने बेटे को ये बोलेंगी भाई लिमिट्स में रहो, अपने प्यार को कंट्रोल में रखो, दोस्ती से ऊपर मत बढ़ो, ये तुम्हारा दोस्ती से जो है ऊपर जा रहा है। वेल क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।